तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि एरिया 51 क्या है। मैंने ऑलरेडी एक मेरे यूट्यूब वीडियो बना दिया एरिया 51 के बारे में। ये दूसरा एक्सप्लेनेशन होगा, पार्ट 2 समझ जाओ, एरिया 51 का पार्ट 2। तो पहले जाके मेरी वो वीडियो देखना जो पार्ट 1 है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया होगा। इसके अंदर थोड़ी बहुत और न्यू इन्फॉर्मेशन दूंगा आप लोग को कि एरिया 51 क्या है। तो पहली बात तो एरिया 51 है ना, जिधर एलियंस को रखते हैं और एलियंस की टेक्नोलॉजी रखती है एलियंस को ही मारने के लिए। तो ये क्यों करते हैं मुझे तो नहीं समझ में आया। गवर्नमेंट का मतलब जब भी कोई किसी को पूछता है तो लोग बोलते हैं यहाँ पर पहली बात तो एलियंस है ही नहीं। और जब गवर्नमेंट रिवील करती है स्लो करके कि हाँ है इधर एलियंस, तो गवर्नमेंट बोलती है कि हम लोग एलियंस की टेक्नोलॉजी ले रहे क्योंकि हम लोग को एलियंस को मारना है। अरे भाई एलियंस को मारना है तो कुछ और बनाओ। तुम लोग एलियंस से लेके एलियन को बोलेंगे भाई तुम लोग को कैसा मारे। मतलब क्या हम ह्यूमंस को एलियंस लेते हो, ह्यूमंस को पूछते हैं कि आप लोग को कैसा मारे हुए। थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ। कुछ लोग तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में आ रहा है कि इन लोग ने एक गैलेक्टिक फेडरेशन बनाया, उसके अंदर लोग जाते हैं, मतलब एक स्पेस में एक चीज़ है सैटेलाइट टाइप, उसके अंदर जाके गवर्नमेंट रहती है अलग अलग टाइप की, अलग अलग एलियंस की गवर्नमेंट रहती है जो एक दूसरे से मीटिंग करती है और हमारे वर्ल्ड में पीस लाती है। हम लोग को क्यों नहीं पता ये सब बारे में तो मैं आप लोग को वही बताना चाहता हूँ। ये ऑलरेडी न्यूज़ पे है। इजराइल कहता है कि हम मेरे को और अमेरिका को मतलब बहुत ज़्यादा कांटेक्ट है एलियन के साथ, और इराक जो है वो ऑलरेडी एलियंस दूसरे एलियंस के साथ कांटेक्ट करके रखा है। वो एलियन वेपन्स बना के एलियन वेपन यूज़ कर रहा है हमारे पे। वो ह्यूमंस पे एलियन वेपन यूज़ कर रहा है। हम लोग कैसा बिलीव करे हुए। हम ऐसा ही नहीं बिलीव करते कि आपको एलियंस मिले। वो लोग क्या बोलते हैं मतलब एलियंस के बारे में कि एलियंस हमारे को नहीं मिल सकते क्योंकि हम रेडी नहीं है। तो आप कैसा रेडी होगा? आप कैसा मानते कि हम रेडी नहीं है? अगर ऐसा है तो हम लोग को भी मिलाओ एलियंस लोग से। क्या एलियंस सही में ही है? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि एरिया 51 में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है जो हमारा माइंड कंट्रोल करना चाहती है। जैसा अभी है ना, जो भी स्पेस में हो रहा है, जो भी हवा में हो रहा है, जो भी मतलब आपको ऊपर आसमान में दिख रहा है, वो सब एक होलोग्राम और एक वेपन है गवर्नमेंट का जो हमको दिख रहा है। जैसे स्पेसशिप जा रही है या मून अलग टाइप का दिख रहा है, रेड मून आ रहा है, ब्लू मून आ रहा है, ये सब सिर्फ गवर्नमेंट ही कर रही है। गवर्नमेंट हम लोग को दिखाना चाहती है कि ऐसा सब है, एलियंस है, कि हम लोग खौफ होके घर में बैठ जाओ। लेकिन ऐसा है ही नहीं एलियंस। ये एरिया 51 में लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं और इतना सेफ है एरिया 51 कहते हैं कि जो भी जाता है ना वहाँ पर उसको मार देते। और अगर प्लेन भी क्रॉस हुई ना ऊपर से और कुछ सैटेलाइट की फोटो ले ली तो उसको मार देते। तो क्यों ऐसा? एलियन सब मतलब गवर्नमेंट तो बोलती है हम लोग को फ्रीडम देगी, तो ये फ्रीडम क्यों नहीं है? एरिया 51 क्या गवर्नमेंट ने स्टैम्प लगा के बैठी है कि हम लोग की एरिया है। और जो भी प्रेसिडेंट बनता है आप लोग सुन लो, जो भी प्रेसिडेंट बनता है अमेरिका में, लोग बोलते हैं हम लोग एरिया 51 के बारे में राज खोल देंगे, हम लोग एरिया 51 के बारे में राज खोल देंगे। कोई भी नहीं खोला है, सिर्फ ट्रम्प ने खोला है, वो भी अभी रिसेंटली। और अभी तो लोग ने काउंटडाउन लगा दिए कि इतने दिन में एलियंस आने वाले। नहीं, इतने दिन में एलियंस के बारे में हम लोग आपको बताएंगे, यूएफओस क्या होते हैं ये। तो जब हम लोग पहले बोले तो हमको क्या झूठ क्यों बोले? वो लोग बोले ये भी हम लोग सब राज खोलेंगे, मगर कब खोलेंगे वो किसी को नहीं पता। तो वो एरिया 51 इतनी फेमस हो गई क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी एलियन की चीज़ें दिखी थी और बहुत सिक्योरिटी गार्ड जो इधर काम करते हैं लोग बोलते हैं कि हम लोग ने ऑलरेडी देखे एलियंस को वहाँ पर, जो एक्स एम्प्लॉयज़ थे। तो वो एरिया 51 इतनी फेमस हो गई कि वहाँ पर रेस्टोरेंट्स है वो सब भी एरिया 51 के मतलब थीम पे बनने लग गई है और लोग दूर दूर से आते हैं वहाँ पर खाना खाने और ये सब। ये तो धंधा हो गया भाई, ये बाबा का ढाबा हो गया वहाँ पर। तो उन्हें पूरा एलियन का पूरा बना है ऐसा। आप रास्ते में भी जाएंगे तो साइन बोर्ड्स देखेंगे तो एलियंस के साइन बोर्ड्स है, एलियंस की फोटोज़ है, कितने जन एलियंस का मास्क पहन के घूमते हैं वहाँ पर। मतलब वहाँ पर एक एलियन का थीम बना दिए पूरा एरिया 51 में। मगर मेरे ख्याल से ना एरिया 51 जो है ना जगह, वो एरिया 51 रियल में नहीं है जो इधर लोग टेक्नोलॉजी बना रहे। ये लोग बना रहे हैं नॉर्थ पोल में। अब ये नॉर्थ पोल में ऐसी जगह है जिधर आपको लगता है बर्फ़ है, कोई नहीं जा सकता, इतनी ठंडी है वहाँ पर, पूरा बर्फ़ से भरा हुआ है, ये है वो है। मगर जब आप गूगल मैप्स पे देखेंगे तो कितनी जगह में ऐसा है कि उधर बर्फ़ नहीं है, आजू बाजू में बर्फ़ है, बीच में बर्फ़ नहीं है और प्रॉपर लैंड है, वहाँ पर घर वर बने हुए। तो वो घर किसके है? अभी गूगल मैप्स जो लोग हमको फेक बता रहा है। कितने जन वहाँ पर जाते तो एक्सप्लोर करते, लोग ने स्पेसशिप देखे जो आइस के नीचे दबी हुई है और बहुत सारी चीज़ें। और कैसा मतलब मैं ह्यूमंस को क्या बोलते हैं मालूम है? पूरी वर्ल्ड बोलती है ह्यूमंस को कि आप लोग वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर पेंगुइन्स का घर है और दूसरे पेंगुइन्स और दूसरे एनिमल्स रहते, तो आप लोग को उन लोगों को ख़राब नहीं है। तो ये किसने बनाया घर? आप लोग क्यों जा रहे हो वहाँ पर? मतलब एकदम सेंस के बाहर है। और इन लोग ने सिर्फ एरिया 51 एक जगह बता दी है, हमको वहाँ पर ही फोकस रहता है। एरिया 51 में एलियंस है, एरिया 51 में ये, एरिया 51 में ये नहीं।
एरिया 51 एक्चुअली कुछ और है। एरिया 51 में मतलब ये सब चीज़ है बराबर है नहीं, मतलब हमको मालूम है मगर रियल में नहीं है। ये नॉर्थ पोल में अगर आप वापस जाएंगे ना तो आप देखेंगे कितनी जगह आइस पूरा आइस का है वो, ऐसा बताते, और आइस से ढका हुआ है। और जैसे नीचे देखते हैं ना तो एलियंस की सब चीज़ें, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारे ना धरती पे करोड़ों साल पहले आ गए थे एलियन, जो पिरामिड्स बनाए और माचू पिचू में रहते हैं वो लोग माचू पिचू से ट्रैवल करते हैं, और ये सब दूसरी बहुत चीज़ें उन लोग ने बताया, जो मैंने आप लोग को बहुत पहले भी कहानियों में बताया और स्टोरीज में बताया हो मैंने आप लोग को। तो कहते हैं ये एलियंस का क्या रहता है कि इन लोग है ना, मतलब सिर्फ लोग वापर ही नहीं है माचू पिचू में या पिरामिड्स में, इन लोग का मेन घर है वो नॉर्थ पोल, और लोग अभी भी रहते हैं वहाँ पर। और हम क्यों नहीं जाते, हम बोलते इतनी ठंडी रहेगी हम खुद बर्फ़ बन जाएंगे, नहीं वहाँ पर ठंडी नहीं है पहली बात तो, और कोई भी जाता है ना वहाँ पर वो आराम से रह सकता है। अगर आप अपने स्नैपचैट खोलेंगे तो स्नैपचैट के मैप्स आते हैं बराबर, जिसमें आप कोई भी कंट्री में जाके टैप करेंगे तो वहाँ के स्नैप्स दिखते हैं। वो एक फीचर है, अगर आपको नॉलेज है उसके बारे में तो जाओ नॉर्थ पोल में जाओ, टैप करो, वहाँ पर लोग रहते, और वो लोग को आप कांटेक्ट नहीं कर सकते। आप देखना गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि हम उन लोगों को कांटेक्ट करके पूछे वहाँ पर क्या हो रहा है, या शायद से वो एलियंस लोग हैं जो हमारे को चाहते हैं, उन लोग मतलब स्नैप्स डाल रहे, हो सकता है, भरोसा नहीं, क्योंकि उन लोग कुछ भी कर सकते हैं। उन लोग को चाहिए कि हमको सब नॉलेज मिले, मगर हमको नॉलेज नहीं मिल रही, गवर्नमेंट को नॉलेज मिल रही है और गवर्नमेंट हमें नहीं बताना चाहती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो एरिया 51 है वो सिर्फ नॉर्थ पोल में या यूएस में नहीं है, बल्कि वर्ल्ड में सब जगह अलग अलग जगह है। कहते हैं उधर है ना बहुत सारे साइंटिस्ट लोग काम करते हैं जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं, न्यूक्लियर्स बनाते हैं। कहते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब जो हम बोलते थे ना कि एक बॉम्ब फेंकेगा पूरी कंट्री डिस्ट्रॉय, वो तो सिर्फ कितने साल पहले का है वो बात। अभी तो न्यू ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई एलियंस की, बोले कि सिर्फ एक छोटा सा एक ऐसा कीड़ा टाइप फेंक दिए तो पूरी वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गई। इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई है, इसलिए कहते हैं कि हम लोग को वॉर नहीं करने का, क्योंकि वॉर हुई तो पूरी वर्ल्ड खत्म हो जाएगी। और ये वॉर का इन लोग सबूत, मतलब मेरे को ऐसा नॉलेज मिली है फॉरम से, और मैं जो पढ़ता हूँ उसके बारे में, कि एलियन लोग हमारे को बता रहे, उन लोग को बता रहे गवर्नमेंट को कि मत करो लड़ाई, वरना तुम्हारी मतलब वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हम लोग की तो हो ही गई है, हम लोग एक स्पेस में रहते हैं, अभी स्पेस शटल्स बना के रहते हैं। इसलिए देखो इलॉन मस्क है ना एक स्पेस शटल बना रहा है, मेरे को तो लगता है इलॉन मस्क ही एलियन है। इलॉन मस्क एक स्पेस शटल बना रहा है जिसमें मतलब एक होटल टाइप रहेगी और बहुत बड़ा रहेगा, एक कंट्री टाइप रहेगी, छोटी सी सिटी टाइप। उसके अंदर है ना आप लोगों को है ना मतलब पैसे देंगे या कुछ ऐसा रहेगा, प्रोग्राम रहेगा, तो आप उसमें जाके रह सकते। तो कभी इनकेस ये अर्थ फेल हो गई या हम डिस्ट्रॉय हो गए, हम मर गए, न्यूक्लियर अटैक कर दिए या कुछ भी हो गए, तो वो जगह पे हम रह सकते। और मतलब जो है इलॉन मस्क, उसने तो ये भी कहा है कि जो सबसे पहला आदमी रहेगा जो उधर जाएगा वो मेरा बच्चा है, उसका जो बच्चा हुआ है अभी। चलो ये भी ठीक है, ये भी हो सकता है, वो जाएगा वो करेगा। और वो कहता है कि ना जो भी प्रोफेसी आने वाली है, जो वर्ल्ड एंड के टाइम पे आने वाली है, जजमेंट डे पे आएगी, जो काल्की का अवतार आएगा और दज्जाल आएगा, या तो फिर जीसस क्राइस्ट वापस आएंगे, मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, तो जो भी आएंगे ना ये सब अर्थ में आएंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे, मगर हम लोग तो भाग जाएंगे, ऐसा वो बोलता है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क को मालूम नहीं उस पर क्या लिखेला, उस पर लिखेला कि पूरे ब्रह्मांड का डिस्ट्रॉय होएगा, सिर्फ अर्थ का डिस्ट्रॉय नहीं होएगा। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि जो मतलब एरिया 51 है उसके अंदर बहुत सारी मदद लेते जिन्स की, जो एलियंस का रूप लेके आते हैं। उन लोग कहते हैं कि उन लोग एलियन है मगर उन लोग रहते हैं जिन्स, और अभी उन लोग कैसे भी रूप लेके आवे हम लोगों को क्या मालूम। उन लोग बोलेंगे हाँ चलो मैं एलियन हूँ, तो मैं भी मानूंगा एलियन है, क्योंकि मैं तो जिन को नहीं देखा हूँ, और शायद वो जिन रूप लेके आ रहा हुआ है। वो लोग मदद करते, कुछ ऐसे रहते, आपने सुना है कि अच्छे जिन और बुरे जिन, तो हो सकते हैं अच्छे जिन है जो हमारे अच्छा ही बता रहे, और कोई बुरे जिन होंगे जो बुरा ही बता रहे होंगे, इसकी वजह से हमारी धरती थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो रही है। और हो सकता है, मुझे ऐसी फीलिंग है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि अर्थ के सिवाय कोई और प्लैनेट्स है ही नहीं, सिर्फ अर्थ ही है। आसमान में जाएंगे कोई और प्लैनेट है ही नहीं, क्योंकि स्पेस में तो कोई गया ही नहीं है। और हो सकता है कि ये बहुत सून 2021 में ही मुझे तो लगता है कि लोग बताएंगे एलियंस के बारे में, और ऐसा फेक चीज़ बताएंगे कि ये एलियंस है या आ रहे धरती पे, या ये है वो है, मगर वो एलियंस नहीं रहेंगे, वो सिर्फ हमारे माइंड के साथ खेलना चाहते हैं। वो लोग सिर्फ बताना चाहते हैं कि हम लोग सुपर पावर है और आप लोग कुछ नहीं कर सकते। तो देखते क्या होता है ये 2021 में। तो ये पूरी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया एरिया 51 के बारे में, जिसके मेरे पर सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आए थे। तो मैं रिक्वेस्ट तो सुनता ही हूँ आप लोग की, मैं सबसे पहले आप लोग की बात सुनता हूँ। कुछ लोग मेरे को स्पॉन्सरशिप के बारे में बोल रहे थे कि फुरकान आप स्पॉन्सरशिप लो और आप गोस्ट हंटिंग के ले जाओ। तो कोई भी है जो मेरा मतलब फैंस और मेरे फ्रेंड्स है, जो भी मेरे को प्यार करते हैं,
वो लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा करूँ, तो प्लीज़ मेरे लिए कोई ऐसा ढूंढो स्पॉन्सरशिप जो ऐसा चाहता है मेरे चैनल्स को लोग पैसा देवे और मेरे को पैसा देवे और उधर जाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। मेरे को प्रॉफिट कुछ नहीं चाहिए, अगर प्रॉफिट नहीं मिलता तो कोई वादा नहीं, सिर्फ वापस जाने के लिए, वहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सप्लोर 1-2 दिन करके वापस रिटर्न आने। इंडिया में ही हो गई या इंडिया के बाहर हो गए, दुबई में, तो प्लीज़ मुझे बताओ, मेरे को कांटेक्ट करो, मेरे को कमेंट्स में बताओ, मैं ईमेल एड्रेस भेजूंगा, हम कांटेक्ट करेंगे। अगर सक्सेसफुल हुआ तो हम साथ में जाएंगे, इंजॉय करेंगे वहाँ पर भी, और बहुत सारी वीडियोस बनेंगे, 1-2 वीडियो नहीं बनाएंगे हम, मतलब पूरा हॉन्टेडनेस बताएंगे और बहुत मज़ा आएगी। तो अगर आप लोग को ये चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताओ, और आपको क्या दिखना अगली बार मुझे बताओ, मैं 100% बनाऊंगा, जो भी मेरे नॉलेज में आता है बनाता हूँ। बाकी शॉर्ट्स तो आप देख ही रहो, बहुत अच्छा हो रहा है। शॉर्ट्स की वजह से मेरे सब्सक्राइबर रेट बहुत बढ़ गए और बहुत मस्त है वो, क्योंकि उसमें पैसा नहीं मिलता है। मैंने आप लोग को पहले भी बोला था, मगर सब्सक्राइबर रेट मिल रहे बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं अगली बार, और आपके पास कोई नॉलेज है एरिया 51 के बारे में तो कमेंट्स करके बताओ।